भाजपा सांसद ने प्रेस वार्ता कर गिनाई केंद्र सरकार की उपलब्धियां। फतेहपुर सीकरी से भाजपा सांसद और भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने बजट को लेकर दी जानकारी। बजट में ग्रामीण क्षेत्र के लिए दी जा रही योजनाओं की जानकारी, आंगनवाड़ी और आशाओं को आयुष्मान योजना का मिलेगा लाभ। भारत सरकार की गिनाई उपलब्धियां। 2047 तक भारत बनेगा विश्व गुरु। प्रधानमंत्री आवास योजनाओं से लेकर फ्री राशन की अवधि को बढ़ाया गया। राजकुमार चाहर ने प्रेस वार्ता करके दी जानकारी। गांव गरीब, वहाँ गरीब के लिए 5 साल का आने वाले समय में जो फ्री में अनाज 5 किलो देने का काम कोरोना के काल से मोदी जी की सरकार ने किया है, उसको आने वाले 5 वर्ष के लिए उसको भी बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। आप देख रहे हैं किस प्रकार से जीडीपी की बढ़ोतरी, किस प्रकार से इनकम टैक्स के द्वारा पूरे देश भर से अलग अलग क्षेत्रों से जो बढ़ोतरी हुई है, उससे निश्चित रूप से हमारे आर्थिक स्थिति जो देश की है वो आगे सुदृढ़ हो रही है, मजबूत हो रही है। रेल बोगियां, वंदे भारत गाड़ियों से लेकर जो अमृत काल का एक जो बजट है, उसके लिए माननीय मोदी जी ने उस पर पूरा फोकस किया है। देश आगे बढ़े, गरीब, युवा, महिला और किसान, इसको ध्यान में रखते हुए ये बजट दिया गया है। अभी 3 करोड़ का लक्ष्य और आवासों के लिए दिया गया है। विशेषकर ग्रामीण आवास जो बने, उसके लिए भी ग्रामीण आवास के लिए 2 करोड़ आवास और बन सके, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके अंदर व्यवस्थाएं की हैं कि गरीब लोगों को आवास की व्यवस्था में कोई कठिनाई नहीं हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा लक्ष्य करके हमारी सरकार ने दिया है। 9 से 14 वर्ष की लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर के टीकाकरण के लिए बढ़ावा देकर उनकी हेल्थ अच्छी रहे, इसके लिए भी सरकार ने काम किया है। छोटे और सीमांत किसानों को लगभग 12 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये सालाना देने का काम निरंतर चल रहा है, आगे भी चल रहा है। आपने देखा एमएसपी पे भी 50% से लेकर 100% की बढ़ोतरी। 23 फसलों पे एमएसपी दी जाती है, चाहे खरीफ की हो चाहे रबी की फसल हो। एमएसपी को भी लगातार बढ़ाने का काम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो एक पंचामृत जैसा बजट देने का काम किया है। अभी आपने देखा कि COP26 शिखर सम्मेलन में भी ये बात रखी गई। वहीं सूर्योदय योजना एक बहुत बड़ी योजना है। सूर्योदय की योजना, गांव में किसान, गांव के रहने वाले लोग अपने घरों पर सौर ऊर्जा लगाने का काम करेंगे और 300 उनको यूनिट प्रति माह फ्री में बिजली मिलेगी। बाकी सरकार को भी वो तैयार करके बिजली देने का काम कर सकते हैं। तो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार ने अनेक प्रकार की इस तरह की एक योजना बना के दी है। एक सुशासन का मॉडल देने का काम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो आने वाले समय में ये कह सकते हैं कि भारत विकसित बने और विकसित भारत का जो संकल्प देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, वो पूरा साकार हो। हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में हम आगे बढ़ें। ड्रोन दीदी से लेके महिला सशक्तिकरण के लिए भी जो मैंने आपको बताया, आशा बहनें, आंगनवाड़ी बहनें, उनको भी सशक्त करने का काम, नारी के सशक्तिकरण का काम इसके अंदर हुआ है। गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, सबका ध्यान रखा गया है और एक विकसित भारत का संकल्प पूरा हो, इसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने ये बजट में, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने ये बजट को। सांसद जी, मध्यम वर्ग को कुछ नहीं रहे होंगे। मैं लंबे समय से, जब एक बार आपको याद होगा कि सेंट जॉन्स के पास फुटपाथ पर भी किसान भवन की मांग को लेके मैं और मेरे सैकड़ों साथी किसानों ने रात भर हम लोग सोए थे, एक आंदोलन किया था। उसके बाद सांसद बनने के बाद भी मैंने निरंतर किसान भवन बने इसकी मांग उठाई है। पिछले दिनों 20 जनवरी को लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के 5 कालिदास मार्ग पर किसानों का एक संवाद कार्यक्रम हमने रखा था। उसमें भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के आगे ये विषय रखा था कि उत्तर प्रदेश के हर जिला मुख्यालय पर किसान भवन बने। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आगरा में किसान भवन जल्दी बन जाए, इसका हमने प्रयास किया है। सरकार की ओर से भी जिलाधिकारी महोदय को उनको डायरेक्शन आया है। मैंने भी जिलाधिकारी महोदय से बात की थी कि जल्दी से जल्दी कोई स्थान हमें दे दें, क्योंकि अभी तक जमीन चिन्हित करके नहीं दी गई थी। मांग लंबे समय से थी। मैं जिलाधिकारी आगरा को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण जगह आगरा
वाल्मीकि वाटिका से जब हम कोठी मीना बाजार के लिए जाते हैं तो पचकुइयां पार करते हुए रेलवे लाइन का ब्रिज आता है और सीधे हाथ पर जहां पर कृषि विभाग के अधिकारियों का ऑफिस है, उससे आगे जूता मंडी का ऑफिस है। तो कृषि अधिकारियों के ऑफिस से पहले 600 वर्ग मीटर जगह, बहुत ही अच्छी सुंदर जगह है। उस स्थान को जिलाधिकारी आगरा ने शासन को पत्र लिखकर अवगत करा दिया है, उसको प्रेषित कर दिया है। आने वाले समय में सरकार से जल्दी वो जगह किसान भवन के लिए ट्रांसफर हो जाए। जिलाधिकारी आगरा के द्वारा लखनऊ को चला गया है, शीघ्र हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बोलकर उसको करा देंगे और बहुत जल्दी ये एक मार्ग प्रशस्त हुआ है आगरा में किसान भवन का। देहात से आने वाले किसान, आप अगर आगरा की बात करें कि जगनेर का क्षेत्र, चाहे आपका देखिए बाह का क्षेत्र हो, चाहे फतेहाबाद विधानसभा हो, चाहे फतेहपुर सीकरी हो, चाहे खीरागढ़ का क्षेत्र हो, चाहे आगरा ग्रामीण के भी दूर दराज के गांव और एतमादपुर और अन्य गांव भी दूर के आते हैं। जब लोग अपने परिवारीजनों की बीमारी के लिए, अधिकारियों से मिलने के लिए, राजनीतिक लोगों से मिलने के लिए, कृषि में मंडी से संबंधित कामों के लिए, अपने आवश्यक कार्यों के लिए शहर में आते हैं तो उनको रुकने का कोई स्थान नहीं होता। तो 5 रुपये 10 रुपये में 20 रुपये तक वो रुक भी जाए, 10-15 रुपये में उनको थाली भोजन भी मिल जाए, तो मैं समझता हूं कि ये एक बड़ा काम है जो उत्तर प्रदेश की सरकार करने जा रही है। ये मांग हमने लंबे समय से की थी, जिलाधिकारी ने उसका प्रस्ताव भेज दिया और आने वाले समय में किसान भवन बहुत शीघ्र आगरा में इसका भूमि पूजन हम करेंगे। इतना मुझे आपको जानकारी देनी थी। बाकी हमारे जिलाध्यक्ष जी आदरणीय गिरिराज जी हमारे साथ हैं। शादी का सीजन हुआ शुरू, जिसके लिए न्यू साड़ी रेडीमेड एम्पोरियम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम फ्रेश स्टॉक, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे 6000 से लेकर 60000 तक, वहीं हैवी डिजाइनर साड़ियां 2500 से लेकर 25000 तक और हैवी शॉर्ट्स एंड स्टॉल्स भी अवेलेबल। तो आज ही आए श्री न्यू साड़ी एंड एम्पोरियम, होली गेट, मथुरा। वेडिंग कलेक्शन में बहुत सारी नई चीजें हमने ऐड करी हैं, न्यू फैब्रिक्स, ऑर्गेन्जा, चिनोन और आपके नेट के अंदर काफी डिजाइनर कॉन्सेप्ट अभी नए आए हैं।